नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज़ादी के समय भारत में लगभग 550 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं और सब रियासतों के अपने राजा, महाराजा, नवाब, निजाम हुआ करते थे और उनके पास उस समय अथाह धन संपत्ति भी थी और उस समय के राजा महाराजाओं के शौक भी काफ़ी निराले थे और ये राजा अपनी शौक पूरा करने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही राजा के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने कचरा उठाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस को रखा था। दोस्तों, रोल्स रॉयस इस नाम से ही राजसी अंदाज छुपा है और हो भी क्यों न, क्योंकि ये गाड़ी बनाई ही राजा महाराजाओं के लिए जाती थी। ब्रिटिश की कंपनी ने इस कार को खास दुनिया के कुछ चुनिंदा रईसों के लिए बनवाया था। आज भी रोल्स रॉयस गाड़ी की वही पहचान है, लेकिन इस गाड़ी से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है जिसने कंपनी की इमेज को बड़ा झटका लगा था और दुनिया भर में चर्चा भी हुई थी। भारत के लोग भी इसकी चर्चा आज भी करते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के एक राजा ने चकाचक नई और सबसे महंगी रोल्स रॉयस गाड़ियों को शहर में कचरा उठाने के काम पर लगा दिया था। ये महाराजा और कोई नहीं, एक रजवाड़े थे। अलवर के राजा जय सिंह ने इस कारनामे को अंजाम दिया था। दरअसल एक बात उनके दिल पर लग गई, उन्हें अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने कुछ इस तरह से अपने अपमान का बदला लिया था। एक बार महाराजा जय सिंह कुछ काम से लंदन गए थे। उस दौरान वे सामान्य लोगों की तरह लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर रोल्स रॉयस के शोरूम और उसमें खड़ी गाड़ियों पर पड़ी। जय सिंह ने गाड़ी खरीदने का मन बनाया और वे शोरूम के अंदर चले गए। उन्होंने सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहने थे। ये देख शोरूम का सेल्समैन उन्हें पहचान नहीं सका और एक आम आदमी समझकर शोरूम में बाहर निकाल दिया। महाराजा जय सिंह इस अपमान से बहुत दुखी हुए और वापस अपने होटल लौट आए। यहाँ से उन्होंने अपने एक दूत के जरिए संदेश भेजा कि महाराजा शोरूम आना चाहते हैं और गाड़ी खरीदना चाहते हैं। ये बात सुन शोरूम के लोगों ने उनका स्वागत किया। महाराजा जय सिंह ने इस दौरान उसी सेल्समैन को बुलाकर अपना परिचय दिया। सेल्समैन ने शर्मिंदगी व्यक्त की और माफी भी मांगी, लेकिन महाराजा का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने 7 नई रोल्स रॉयस का ऑर्डर दिया और उन्हें अलवर में डिलीवर करने को कहा। इसके साथ ही महाराजा ने शर्त रखी कि उस सेल्समैन को गाड़ियों की डिलीवरी के लिए भी भेजा जाए। 7 रोल्स रॉयस गाड़ियों का एक साथ ऑर्डर कंपनी के लिए भी काफी बड़ा था। उन्होंने महाराजा की सभी बातें मानी। कुछ दिनों बाद सेल्समैन जब गाड़ियों की डिलीवरी करने अलवर महल पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। जिसको उसने आम आदमी समझा था वो एक रियासत का मालिक था। सेल्समैन से गाड़ियों की डिलीवरी लेने के बाद उसी के सामने राजा ने अपनी सफाई कर्मचारियों को बुलाया और कारों की चाबी थमा कर कहा कि इन गाड़ियों को शहर की सफाई में लगा दिया जाए और इनमें कचरा ढोया जाए। ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। रोल्स रॉयस की हर जगह पर बदनामी होने लगी। राजा के साथ हुए इस व्यवहार की दुनिया भर में आलोचना भी हुई। कंपनी की ब्रांड इमेज को बड़ा झटका लगा। रोल्स रॉयस ने इसके बाद महाराजा जय सिंह को टेलीग्राम भेजकर माफी मांगी। साथ ही 7 रोल्स रॉयस मुफ्त में दी गई। कंपनी ने राजा जय सिंह से कहा कि जो हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। इसके बाद महाराजा ने रोल्स रॉयस से कचरा उठवाना बंद करवाया। महाराजा जय सिंह ने माफी तो स्वीकार कर ली, लेकिन कहा जिस कार में कचरा भरा गया है उस पर सवारी हम तो नहीं कर सकते हैं। राजा जय सिंह के लिए कहा जाता है कि जय सिंह अगर किसी अंग्रेज से हाथ मिलाते थे तो उसके बाद गंगा जल से हाथ धोते थे। रोल्स रॉयस से तो कचरा उठाया गया था जिसमें बैठना तो दूर, वो छूना भी पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, थोड़ा सा संक्षिप्त में महाराजा जय सिंह की रियासत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अलवर रियासत ब्रिटिश भारत में कछवाहा राजपूत राजवंश द्वारा शासित एक रियासत थी जिसकी राजधानी अलवर नगर में थी। रियासत की स्थापना 25 नवंबर 1775 को मचाड़ी के राव प्रताप की थी। इस रियासत के अंतिम राजा एच महाराज सर तेज सिंह प्रभाकर बहादुर थे, जिन्होंने 7 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यह रियासत भारत का हिस्सा बन गई थी। जिला अलवर के मुख्यालय शहर के बाद जाना जाता है। अलवर नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। कनिंघम मानते हैं कि शहर ने अपना नाम सालवा जनजात से प्राप्त किया था और मूल रूप से सैल्वोपुर, तब सलवार, हलवार और अंततः अलवर। किसी अन्य विद्यालय के अनुसार यह अरावलपुर या अरावली शहर, जो राजस्थान को लगभग तीसरे और 2/3 हिस्से में विभाजित करते हुए एक पहाड़ी प्रणाली के रूप में जाना जाता था। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि शहर का नाम अलावन खानजादा के नाम पर है
अलवर के महाराजा जय सिंह के शासन के दौरान किए गए शोध से पता चला कि आमेर के महाराजा काकिल के दूसरे बेटे महाराज अलाघराव ने 11वीं शताब्दी में इस इलाके पर शासन किया और उनके क्षेत्र में वर्तमान शहर अलवर तक विस्तार हुआ। उन्होंने 1106 विक्रम संवत में अपने नाम के बाद अलपुर शहर की स्थापना की, जो अंततः अलवर बना। इसे पहले में उल्वर के रूप में इसे जाना जाता था, लेकिन जय सिंह के शासन काल में वर्तनी को अलवर में बदल दिया गया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।